हेलो नमस्ते और स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरी चैनल में। मैं हूं कोच श्रेयस और आज हम लेके आए हैं अबाउट घी कि देसी घी या तो फिर घी जो नॉर्मल हमको बाज़ार में जो मिलता है वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है। सबसे पहली चीज़ घी, आप अब हम हमारी नॉर्मल भाषा में उनको बोलते हैं घी, देसी घी है, बट उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि क्लैरिफाइड बटर, मतलब वो क्लैरिफाइड बटर होता है। ठीक है, जो अगर उसमें हम फैट की बात करें तो उसमें होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट मतलब बैड साइड ऑफ फैट होता है, तो ज़्यादा उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अमाउंट ऑफ मैं बताऊं तो 15 से 16 ग्राम आपको पर डे में सैचुरेटेड फैट चाहिए होता है। बिकॉज सैचुरेटेड फैट से क्या होता है, फैट से क्या होता है एक्चुअली, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्टअप होता है। ठीक है, उसका लेवल अच्छा आता है, तो ज़रूरी होता है सैचुरेटेड फैट या तो फिर नॉन सैचुरेटेड फैट। मतलब फैट क्या करता है, ओवरऑल मैं फैट की बात करूँ तो वो टेस्टोस्टेरोन आपका बूस्टअप रखता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि घी में जो सैचुरेटेड फैट होता है, तो क्या देसी घी खाना हमारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो हम सब ने घी तो खाया ही होगा। आज भी, आज के तारीख में भी बहुत सारे घरों में घी में खाना बनता है, या तो फिर घी ऊपर से डाला जाता है। रोटी ले लो, ज्वार की रोटी ले लो, बाजरे की रोटी ले लो, नॉर्मल होल व्हीट से बनी रोटी ले लो, तो उसमें ऊपर से घी डलता है। फिर हम दाल राइस खाते हैं, उसमें भी घी डालते हैं 1 चम्मच। मतलब अगर खिचड़ी की बात करें तो खिचड़ी में भी घी डलता है। मतलब ऑल ओवर द पूरा खाना हम देखने जाए तो उसमें घी डलता ही डलता है। तो क्या इतना घी खाना सेफ है? तो सैचुरेटेड फैट बहुत ही मैंने बोला कि बहुत ही बैड माना गया है और वो बैड ही होता है। तो अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट ज़्यादा कंज्यूम करना वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स को बोलते हैं ना, वो वेलकम बोलते हैं ना, वो ज़रूरी हो जाता है कि वेलकम वो होता है सैचुरेटेड फैट हमारे हार्ट डिसीज़ के लिए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए, आपका फैट परसेंटेज बढ़ने के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी जो अननेसेसरी जो बढ़ती है उसके लिए घी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों अभी भी घी खाते हैं। मैंने भी घी बहुत बार खाया हुआ है। मतलब अभी तो एज मेरी इतनी हो गई है तो मैं कभी कभी घी कंज्यूम कर लेता हूँ, इतना भी नहीं करता हूँ। घी घी के बहुत सारे जैसे कि देखे जाए तो फ़ायदे हैं। वो हमारी डाइजेशन सिस्टम में काफ़ी हेल्प करता है। हमारी कॉग्निटिव जो चीज़ होती है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। तो उसके कई सारे फ़ायदे तो है ही। तो बैड साइड में बताऊं कि अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, देखिए सैचुरेटेड फैट आप देखने जाए तो घी में होता है। फिर आप अगर होल एग्स खाते हैं, मतलब येलो वाला पार्ट जो खाते हैं उसमें भी फैट होता है। फिर आप होल चिकन जो खाते हैं विथ ऑल टाइप ऑफ फैट्स एंड पूरा, तो उसमें भी यहाँ पे देखने जाए तो वहाँ पे भी फैट होता है। तो मतलब पूरे दिन में आप इतना सारा फैट कंज्यूम करेंगे, साथ में आप होल मिल्क लेते हैं, मतलब फैट वाला मिल्क लेते हैं, तो उसमें भी सैचुरेटेड फैट बहुत ही होता है। तो अगर सैचुरेटेड फैट का मतलब इंटेक इतना हो जाएगा आपके डेली रूटीन लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको अभी प्रॉब्लम नहीं देगा, बट लेटर ऑन आपको आगे प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा, जिसके कारण आपका हार्ट डिसीज़ बढ़ने के चांसेस काफ़ी, हार्ट डिसीज़ आपको होने के चांसेस है। तो ऐसा नहीं है कि खाना नहीं चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट आप अगर 15 से 16 ग्राम पर डे में अगर आप खा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सैचुरेटेड फैट भी ज़रूरी है। देखिए, देसी घी ऐसा नहीं है कि टोटली अनहेल्दी है, हेल्दी है, बट इन अ लिमिट। तो लिमिट यहाँ पे आपको दी गई है टू FSSI, जो कि फूड एंड ड्रग जो हमारी जो लगाती है लेबल कि वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है और कितना हमको खाना चाहिए। तो उनके मुताबिक 15 से 16 ग्राम आपको पर डे में सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करना चाहिए। दिस इज़ द हेल्दी अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट यू कैन टेक इन अ होल डे। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड फैट की। तो सैचुरेटेड फैट से क्या होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट रहता है और वो काफ़ी हेल्प करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस करने के लिए, जैसे कि मैंने आगे भी बताया है। तो घी हम खा सकते हैं। अगर आप घी कभी खा सकते हो जब आप वाइट एग वाइट आप यूज़ कर रहे हो, आपने फैट फ्री मिल्क, आपने नॉन फैट मिल्क कंज्यूम कर रहे हो पूरे डे में, आपने ज़्यादा कुछ सैचुरेटेड फैट खाया नहीं है, आपने चिकन खाया है वो विदाउट फैट खाया है, तो तभी आप पूरा
दिन में जो ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो, तो अब आप घी अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो आप 1 to 1.5 स्पून आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में आपको नॉन सैचुरेटेड फैट क्या होता है कि नट्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, मतलब ऑल टाइप ऑफ सीड्स, आप नट्स हो गए, तो वहाँ पे नॉन सैचुरेटेड फैट आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन करने में और आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करने में। वहाँ पे भी आपका फैट बढ़ेगा बट इतना नहीं बढ़ेगा। नॉन सैचुरेटेड फैट काफ़ी हेल्दी होता है सैचुरेटेड फैट से। तो सैचुरेटेड फैट ज़्यादा आपको लेना नहीं है। तो क्या देसी घी हमको डेली कंज्यूम करना चाहिए? यस, डेफिनेटली आप कर सकते हो, 1 स्पून आप कर सकते हो अगर आपने ये सब चीज़ें मतलब नॉन फैट मिल्क आप कंज्यूम कर रहे हो, पूरा चिकन आप नहीं खा रहे हो, मतलब फैट फ्री चिकन खा रहे हो, मतलब फैट निकाल के जो होता है आपका जो मांस होता है वो आप कंज्यूम कर रहे हो। फिर आपने हो गया आपने सीड्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो, होल एग्स की जगह आप एग वाइट यूज़ कर रहे हो, तभी आप घी कंज्यूम कर सकते हो इन अ गुड वे। तो वहाँ पे आप घी यूज़ कर सकते हो। तो मैं बोलना चाहूँगा कि घी हेल्दी भी है और अनहेल्दी भी है। इन अ लिमिट आप अगर ले रहे हो और ये सब चीज़ें जो फॉलो कर रहे हो जैसे कि मैंने बताया, तो घी हेल्दी है, अदरवाइज घी इज़ टोटली अनहेल्दी। मैं भी कंज्यूम करता हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें भी खा रहे हो और घी भी खा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वीक में वंस अ वीक आप घी यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपको घी यूज़ नहीं करना है। सो इन माई ओपिनियन घी इज़ हेल्दी और नॉन हेल्दी। सो घी इज़ हेल्दी एंड ऑल्सो अनहेल्दी। तो घी आपको कंज्यूम करना है तो आप ये सब चीज़ें फॉलो करिए। और हाँ, घी आपको कैसे कंज्यूम करना चाहिए जैसे कि मैंने आपको सब बता ही दिया है, तो आप उस तरह से घी अपना कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको फैट फ्री अपनी बॉडी को रखना है, ज़्यादा मतलब अननेसेसरी फैट आपको नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं चाहिए, आप बीमारी से बचे रहे, तो आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो। तो बस यही था मेरा टॉपिक आज का कि घी हेल्दी है या नॉन हेल्दी है। तो बस देखते रहिए मेरे चैनल को कोच श्रेयस, और ये वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।